फिल्म की शुरुआत में हम हीप नाम के आदमी को देखते हैं जो फिलाडेल्फिया के एक कॉम्प्लेक्स का सुपरिटेंडेंट है और वहाँ के रहने वाले सभी लोगों की जरूरत का ख्याल रखता है। पर दुर्भाग्य से उसके पूरे परिवार को किसी ने मार दिया। पर आज तक उस इंसान का पता नहीं चल पाया कि उसके परिवार की हत्या किसने की। साथ ही उसी कॉम्प्लेक्स में एक स्विमिंग पूल भी है जहाँ हीप को अक्सर रात को उस पूल में किसी के तैरने की आवाज सुनाई देती है। पर जब भी वो पूल के पास जाता है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। लेकिन एक रात जब वो यही चेक करने पूल के पास जाता है तो उसे वहाँ किसी की कीचेन पड़ी हुई दिखाई देती है। इसलिए वो तुरंत आसपास देखने लगता है कि शायद यहाँ कोई मौजूद हो, पर उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन तभी पूल में से एक लड़की निकलकर कीचेन को लिए वापस पानी में चली जाती है, जिसे देखते ही अब हीप उस लड़की को बाहर आने को कहता है, पर वो बाहर नहीं आती। इसलिए अब हीप खुद पूल में कूदकर उसे बाहर निकालने की सोचता है, लेकिन इससे वो पानी में डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। वो किसी तरह से किनारे पर तो आ जाता है, लेकिन फिर से फिसलकर पानी में गिर जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस बार ना तो ही पानी से बाहर आने की कोशिश करता है और ना ही पूल में कोई हलचल होती है। फिर कुछ समय बाद हीप की उसके घर में आँख खुलती है, जहाँ उसके सामने एक खूबसूरत लड़की बैठी होती है जो अपना नाम स्टोरी बताती है। ये दरअसल वही लड़की है जिसे उसने पूल में देखा था और उसी ने हीप की जान बचाई। स्टोरी उसे बताती है कि मैं ब्लू वर्ल्ड से आई हूँ, यानी कि पानी की दुनिया से, और मैं इंसान नहीं बल्कि एक मर्मेड हूँ, जो जानकर हीप हैरान हो जाता है। हीप अब उससे यहाँ आने का कारण पूछता है, जिस पर स्टोरी बताता है कि मैं यहाँ एक राइटर की तलाश में हूँ ताकि वो मुझ पर एक कहानी लिख सके, जो कहानी आगे चलकर इंसानियत को बचाने के काम आएगी। जो इतना बताते ही वहाँ सो जाती है। हीप अब उसे उठाकर पूल के पास ले जाता है ताकि उसे उसकी दुनिया में वापस भेज सके। लेकिन तभी उनकी तरफ एक अजीब और खूंखार भेड़िया जैसा जानवर पड़ जाता है जो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। और अब जैसी स्टोरी की नजर उस जानवर पर पड़ती है वो चिल्लाना शुरू कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो जानवर उन्हें मारता, हीप फिर से अपने घर में आ जाता है। अब अगली सुबह हीप एक पुलिस इंस्पेक्टर को कांटेक्ट करता है और उनसे उस जानवर की तलाश करने की विनती करता है जो रात को उन पर हमला करने वाला था। लेकिन उन्हें वहाँ उस जानवर का कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बाद अब हीप अपनी एक दोस्त से मिलने जाता है और उससे पानी की दुनिया के बारे में कुछ सवाल करता है और बातों ही बातों में उससे ये भी पूछ लेता है कि क्या उसे मोमेंट के बारे में कुछ पता है। ये सुनकर उसकी दोस्त उसे कहती कि मैं तो इन सब के बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन मेरी माँ तुम्हें इसके बारे में बहुत कुछ बता सकती है। इसलिए वो उसे अपनी माँ के पास ले जाती है। तब उसकी माँ हीप को बताती है कि मोमेंट पानी से बाहर तभी आते हैं जब उसे इंसान को बचाना होता है या इंसान किसी खतरे में हो। जो सुनकर हीप हैरान हो जाता है। अब हीप अपने आसपास के इलाकों में एक अच्छे राइटर को ढूंढने लगता है ताकि स्टोरी पर कहानी लिख सके, लेकिन उसे कोई भी अच्छा राइटर नहीं मिलता। इसलिए वो निराश होकर अपने घर लौट आता है। फिर कुछ समय बाद उसकी दोस्त मोमेंट के बारे में और जानकारी देते हुए उससे कहती है कि मोमेंट जब इंसानों की दुनिया में आती है तो उसके साथ दूसरी दुनिया से एक और क्रीचर आता है जो उस मोमेंट को मारने की कोशिश करेगा ताकि वो अपनी दुनिया में वापस ना जा सके। उस क्रीचर के अंदर बहुत सी खूबियां भी होंगी, जो अपने आप को किसी भी चीज में इस तरह से छुपा लेगा कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। साथ ही वो जिस क्रीचर के बारे में बता रही होती है ये वही क्रीचर होता है जो रात को हीप और स्टोरी पर हमला करने वाला था। लेकिन हीप अपनी दोस्त को इस बारे में कुछ नहीं बताता। अब विक नाम के एक लड़के से मिलता है जो एक राइटर है और वो काफी समय से कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर हीप को अब एहसास हो जाता है कि हो ना हो यही वो राइटर है जिसकी स्टोरी को तलाश है। इसलिए वो उसे लेकर घर आता है, जहाँ स्टोरी भी उसे देखकर समझ जाती है कि यही वो राइटर है जो मेरी कहानी लिखेगा। इसके बाद अब रात होने पर स्टोरी हीप की डायरी पढ़ने लगती है, जिसमें उसने अपने सबसे बड़े दुख को लिखा होता है कि कैसे उसके परिवार को मार दिया गया, जिसका पता अब तक नहीं चला। जो पढ़कर स्टोरी को काफी बुरा लगता है। तभी वहाँ आकर उस डायरी को ले लेता है और फिर से उसे पढ़ने से मना भी करता है। साथ ही स्टोरी को वापस भी जाना था क्योंकि उसे जिस राइटर की तलाश थी वो उसे मिल चुका था। इसलिए अभी उसे पूल के पास छोड़कर अपने घर आ जाता है। लेकिन तभी उसे स्टोरी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर उस जानवर ने हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। इसीलिए हीप जैसे तैसे उसे बचाकर अपने घर में लाता है। इसके बाद अभी स्टोरी को विक के पास छोड़कर खुद अपनी
अपनी दोस्त से फोन पर बात करके इस बात का पता लगाने की कोशिश करता है कि ये घायल ममेट को कैसे ठीक किया जा सकता है और कैसे उसे उस जानवर से बचाया जा सकता है। साथ ही अभी अपनी दोस्त को मोमेट के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस पर अब उसकी दोस्त कहती है कि घायल मोमेट को ठीक करने का बस एक ही रास्ता है और वो है उसकी दुनिया में मिलने वाला एक खास पत्थर, जिसको लगाते ही मोमेट के घाव भरने लगेंगे। साथ ही उस जानवर से मोमेट तभी बच सकती है जब उसका इंसानी दुनिया में आने का कारण पूरा हो जाए। इसके बाद अब उस पत्थर को लेने ही पूल के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे एक रास्ता दिखाई देता है और उस रास्ते से आगे बढ़ते हुए उसे एक जगह एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये वही पत्थर है जिससे स्टोरी के गांव को भरा जा सकता है। इसलिए वो उस पत्थर को लेकर पुल के बाहर आता है। तब वह उसकी दोस्त आकर उससे कहती है कि ये कोई आम ममेट नहीं है, ये एक रानी बनने वाली है जिसके बारे में वो खुद नहीं जानती। लेकिन वो जानवर जो उसे मारना चाहता है वो जान चुका है कि ये रानी बनने वाली है, क्योंकि नियम के मुताबिक कोई भी जानवर किसी ममेट पर इस तरह से हमला नहीं करता। इसीलिए तुम्हें और उस ममेट को और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। आप स्टोरी हीप से वो चमकीला पत्थर लेकर बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद वो विक से कहती है कि जो कहानी तुम काफी दिनों से लिख रहे हो उसे तुम्हें जल्दी पूरा करना होगा, क्योंकि आगे चलकर उससे प्रेसिडेंट को काफी अच्छे आइडियाज मिलेंगे जिससे इंसानी जीवन बदल जाएगा। पर इसके साथ तुम्हारे लिए एक दुखद खबर भी है कि इस कहानी को लिखने के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये एक कंट्रोवर्शियल किताब होगी। जो जानकर विक एकदम घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो इस किताब को पूरा करने के लिए मान जाता है, क्योंकि वो काफी समय से उसे पूरा करना चाहता था, लेकिन उसे आइडियाज नहीं मिल रहे थे। इसलिए उसने उस किताब को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया। लेकिन मर्मेड से मिलने के बाद उसके दिमाग में आइडियाज आने लगे कि वो किस तरह से अपनी किताब को पूरा कर सकता है, और यही वजह थी कि स्टोरी उस राइटर से मिलना चाहती थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि कैसे मर्मेड को उसकी दुनिया यानी कि ब्लू वर्ल्ड में वापस भेजा जाए, जहाँ अभी की दोस्त उससे कहती है कि अगर तुम सच में उस खूंखार जानवर से स्टोरी को बचाकर उसकी दुनिया में वापस भेजना चाहते हो तो तुम्हें 4 अलग अलग लोगों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले गार्डियन की, तो दूसरा सिंबोलिस्ट की, तीसरा गिल्ड की, तो और चौथा हीलर की। ये चारों मिलकर इस स्टोरी को जानवर से बचाते हुए पुल तक ले जा सकते हैं। दरअसल उसके कहने का मतलब ये होता है कि उन चारों में से एक के अंदर ये शक्ति होगी कि वो उस जानवर की आंखों में देखकर उसे रोक सकता है, दूसरे के अंदर ये शक्ति होगी कि वो किसी भी घाव को ठीक कर सकता है, तीसरा वो जो उस समय की हालत को देखकर सही फैसला ले सकता है, और चौथा वो जो एक समय में कई सारे काम कर सकता हो। तब स्टोरी कहती है कि हीक उनमें से एक हो सकता है जो उस जानवर की आंखों में देखकर उसे रोक सकता है, क्योंकि कई बार हीप ने उस जानवर से उसकी जान बचाई है। इसके बाद अभी उन सभी लोगों को ढूंढना शुरू कर देता है और भाग्य से उसे ऐसे लोग मिल भी जाते हैं। तब ही अपनी शक्ति को आजमाने के लिए सबसे पहले उस जानवर का सामना करने का तय करता है और उस जगह आता है जहां उसने पहली बार वो जानवर को देखा था, लेकिन उसे वहां वो जानवर नहीं दिखाई देता। पर हम देख पाते कि वो जानवर वहीं मौजूद है जिसने पूरी तरह से अपने आप को वहां मौजूद झाड़ियों में बदल लिया था। तब स्टोरी उसे कोई खास शब्द को दोहराने के लिए कहती है, और अब जैसे ही उन शब्दों को दोहराता है वो जानवर उन झाड़ियों से बाहर निकलता है, जहां अब हीप उसकी आंखों में देखकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका उस जानवर पर कोई असर नहीं होता। पर अब जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर वो जानवर तुरंत झाड़ियों में छिप जाता है, क्योंकि वो अपना अस्तित्व हर किसी को नहीं दिखाना चाहता। लेकिन इससे एक बात साफ हो जाती है कि हीप वो इंसान नहीं है जो उस जानवर को कंट्रोल कर सकता है। आप सभी एक प्लान बनाते हैं और अगले दिन एक पार्टी रखते हैं ताकि लोगों के भीड़ के बीच से उस जानवर से बचाते हुए स्टोरी को उसकी दुनिया में वापस भेज सके। लेकिन उस जानवर से बचना इतना आसान नहीं था। वो उल्टा भीड़ का फायदा उठाते हुए स्टोरी को पकड़ लेता है, पर जैसे उसे वो मारने वाला होता है वहाँ हीप आकर उसे बचा लेता है और तुरंत स्टोरी को अपने घर लाता है, जहाँ वो काफी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। वहीं अब सभी लोग स्टोरी को घेर लेते। तब उनमें से वो आदमी जिसे बुरे समय में सही फैसला लेने के लिए चुना गया था, वो कहता है कि आप लोगों ने जिस काम के लिए मुझे चुना है वो शक्ति मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो शक्ति मेरे बेटे के अंदर है। और जब उसके बेटे को बुलाया जाता है
तो सच में उसके अंदर वो खूबी होती है, जिसके बाद वही बच्चा बाकी सब लोगों के बारे में बताता है कि किसके अंदर कौन सी शक्ति है। और जहाँ सबको लगता था कि हीप के अंदर उस जानवर को कंट्रोल करने की शक्ति है, वो शक्ति उसके अंदर नहीं होती, बल्कि वो एक हीलर है जो स्टोरी को ठीक कर सकता है। इसलिए वो स्टोरी के पास जाता है और अपने दुखी मन से उसके घाव पर हाथ लगाता है, जिससे उसके सारे घाव ठीक हो जाते हैं। साथ ही वो स्टोरी को पसंद करने लगा था और वो नहीं चाहता था कि स्टोरी उसे छोड़कर जाए, पर स्टोरी को अपनी दुनिया में वापस जाना ही होगा क्योंकि वो हमेशा के लिए इस दुनिया में नहीं रह सकती। वहीं उस बच्चे की मदद से सभी को उनकी शक्तियों के बारे में पता चल गया था, लेकिन अभी भी उनके पास वो आदमी नहीं होता जो उस जानवर को कंट्रोल कर सके। इसलिए अब सभी अपने हाथों में हथियार लेकर पूल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने वो जानवर आ जाता है। इसलिए हीप अब एक रॉड उठा लेता है ताकि उस जानवर का सामना कर सके। पर हैरानी की बात तो ये होती कि वो जानवर उन पर हमला नहीं करता, जो देख करीब दंग रह जाता है। और अब जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक लड़का खड़ा होता है जो जानवर को देख रहा था, जो देख कर वो समझ जाता है कि यही वो लड़का है जो उसे कंट्रोल कर सकता है। और ठीक उसी समय आसमान में बहुत बड़े बाज की आवाज सुनाई देती है, जो स्टोरी को ब्लू वर्ल्ड में वापस ले जाने आया था। तब उस बाज को देखकर उस लड़के का ध्यान भटक जाता है, जिससे वो जानवर उस पर हमला करने उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता वहाँ 3 अजीब क्रीचर्स आ जाते हैं। दरअसल यही भविष्यवाणी थी कि जब स्टोरी का काम पूरा हो जाएगा उसे उसके गार्डियंस मिल जाएंगे। फिर तब एक बहुत ही विशाल बाज आएगा जो स्टोरी को उसकी दुनिया में वापस ले जाएगा। अब स्टोरी के सामने कोई क्रीचर नहीं होता जो उसे उसकी दुनिया में वापस जाने से रोक सके। इसलिए फिर वो हीप के गले लगकर उसका धन्यवाद करती है और सभी से अलविदा कहते हुए उस बांस पर बैठकर अपनी दुनिया के लिए निकल जाती है, जहाँ सभी उसे नीचे से देख रहे होते हैं। जिसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।